हरिओम आदेश आदेश। मैं उगड़ कालूराम सुल्तानपुरा भीलवाड़ा राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं बहनों भाइयों गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने आने जाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। आज हम आपको बताएंगे पारद शिवलिंग कैसे बनाया जाता है और उसको बनाने की क्या विशेषता है और इसकी पूजा करने से हमारे को क्या इसमें शक्ति मिलती है, क्या इसमें एक अच्छा एनर्जी मिलता है जिससे हम हमारे जीवन में जो भी कष्ट है, दुख है या हमारे कोई भी काम नहीं बन रहे हैं तो इस पारद शिवलिंग की पूजा करने से हमारे को पूर्ण रूप से जो मार्ग अटके हुए हैं वो सारे मार्ग खुल जाते हैं। पारस शिवलिंग बनाने का भी एक शुभ समय, शुभ दिन, शुभ मति वार होता है। तो पहले हम आपको बताते हैं पारस शिवलिंग का फोटो कि कैसे पारस शिवलिंग का फोटो होता है और इसको बनाने में क्या क्या चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। तो ध्यान से देखिए। पास में ला, पास में बता इसको। ये आप देख रहे हो, ये पारद शिवलिंग है। ये पारद शिवलिंग ये पारे से बनाया जाता है। तो अब इसको कैसे बनाया जाता है, फोटो आपको साफ दिख ही रहा होगा शायद। तो ये फोटो ये पारद शिवलिंग होता है। तो अब इसको कैसे बनाया जाता है वो ध्यान से सुनिए। इसमें ये जो पारद शिवलिंग है यह है 150 ग्राम का पारद शिवलिंग है। अब इसमें कितना सामग्री का जरूरत पड़ता है वो आप ध्यान से सुनिए। इतना बड़ा पारस शिवलिंग बनाने के लिए 100 ग्राम पारा यानी 100 ग्राम असली पारा, 150 ग्राम चांदी यानी जो चांदी हर कहीं चांदी का बूरा मिलता है, तो चांदी का बूरा आपको सुनार के पास में मिल जाता है। 100 ग्राम पारा असली, 150 ग्राम चांदी का बूरा और जंगल में एक जड़ी बूटी उगती है जिसको हम थेतुम्बा बोलते हैं, राजस्थानी भाषा में थेतुम्बा बोलते हैं, जो मतलब जंगल में बेल की तरह एक बेल की तरह छोटे छोटे उसमें ककड़ी आता है, उसको जरूरत पड़ती है इसको बनाने में, क्योंकि पारा कभी चांदी के साथ में मिक्स नहीं होता है, इसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। और नींबू, इसका 100 ग्राम पारा, 150 ग्राम चांदी का बूरा, 2-4 तेतुम्बा की जो ककड़ी होती है, छोटी जंगली ककड़ी बोलते हैं वो, और कम से कम 100 नींबू। इसका शुभ दिन बनाने का होता है एक तो महाशिवरात्रि को। महाशिवरात्रि के अलावा जो गुप्त नवरात्रि आते हैं आषाढ़ महीने में, उस गुप्त नवरात्रि में इसको बनाने से आपको पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। तो जब आप इसको बनाते हो तो महाशिवरात्रि के दिन अगर बनाते हो या दशहरे के दिन बनाते हो तो आपको इसमें ज़्यादा शक्ति प्राप्त होती है। इस दिन आप जब ये बनाते हो तो उससे पहले जो मैंने सामग्री बताया है वो सामग्री को इकट्ठा कर लीजिए। फिर आप जो एक खेड़ी होता है उसमें जब घोटते हैं, भांग घोटते हैं या अफीम घोटते हैं अमलदार लोग, उसमें पारे को डालिए। पारे को डालने के बाद में चांदी का बूरा डालिए। चांदी का बूरा डालने के बाद में थेतुम्बा को फोड़ के अच्छी तरह से उसमें मिलाइए आप। मिलाने के बाद में उसको अच्छी तरह से घोटते रहिए। घोटते रहने का मतलब कम से कम 1 दिन तक रेगुलर हर 15 मिनट में उसको ऐसे घोटते रहिए, घोटते रहिए, घोटते रहिए, घोटते रहिए, तब जाके वो पारे के साथ में चांदी का बूरा मिक्स होगा। और जब थेतुम्बा का जो ककड़ी है, अगर वो ककड़ी कम पड़ जाता है तो ककड़ी और तोड़ के आप लेके आ जाइए। 3 घंटे तक रेगुलर घोटने के बाद में ये पारा थोड़ा थोड़ा जमेगा। जमने के बाद में फिर उसमें 15 नींबू काट के 15 नींबू के रस को वो पारे के साथ में मिलाइए। फिर और घोटिए, घोटते रहिए, घोटते रहिए, घोटते रहिए, कम से कम 11 घंटे तक रेगुलर अगर आप इसको ऐसे घोटते रहिए तो ये पारा चांदी और थेतुम्बा और नींबू की रस की वजह से ये पारा पूरा जम जाएगा। यानी पारा कभी मिक्स नहीं होता है। अगर पारा एक बूंद जमीन पे गिर गया है तो एक बूंद की 100 बूंद बन जाती है। पारा कभी भी मिक्स नहीं होता है, कभी किसी के साथ में वो समाता नहीं है।
इन चीज़ों को मिलाकर आप महाशिवरात्रि के दिन, दशहरे के दिन या गुप्त नवरात्रि, आषाढ़ महीने के जो गुप्त नवरात्रि आता है, उस गुप्त नवरात्रि में दिन में सूर्य की शाखा के अंदर गोड़ते रहिए। फिर ये जब पारा जम जाता है तो जमने के बाद में आप इस तरह से ऐसे शिवलिंग का आकार आप बना लीजिए। फिर आप इसको सुरक्षित रूप से कहीं जगह पर रख दीजिए। रखने के बाद फिर आपको हर सोमवार को ऐसे इसकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसको अगर आप विशेष तौर पर इसकी पूजा अगर आप शमशान में करते हो, आप साथ घर पे रख सकते हो। जब शमशान में पूजा करने जाते हो तो इसको साथ में लेकर आप जा सकते हो। वहाँ पर इसके अच्छे तरह से जल, दूध, बिलपत्र जो भी आपको जानते हो वो पूजा अवश्य करनी चाहिए। पूजा करते समय आपको इस मंत्र का अवश्य जाप करना चाहिए। जब आप शमशान में किसी जगह रखते हो आप इस पारे के शिवलिंग को, तो योनि का मुंह हमेशा उत्तर दिशा में ही रखना। जैसे ये अभी उत्तर दिशा में है ऐसे ही कहीं आप योनि का मुंह दक्षिण दिशा में मत कर देना। फिर इसकी पूजा अवश्य कीजिए। कम से कम घर पे करते हो तो 108 दिन तक पूजा करना है, और शमशान में करते हो तो 41 दिन तक रोज पूजा करना है। पूजा करने के बाद में शिवलिंग को वापस घर पे लाके अपने घर पे स्थापित कर दीजिए। वापस जब सोमवार को जाते हो तो वापस आप पूजा कर सकते हो 41 दिन तक कंटिन्यू शमशान में, और घर पे करते हो तो 108 दिन तक रेगुलर। पहले जल, फिर दूध, फिर जल, फिर बिलपत्र, फिर थोड़ा सरसों का तेल, फिर इत्र, ऐसा मिला के पूजा करते रहिए। और इस मंत्र का आप रेगुलर जाप करते रहिए जब तक इसकी पूजा चलता है। पूजा कम से कम आपको 31 मिनट तक या सवा घंटे तक रेगुलर पूजा कीजिए। फिर ये सिद्ध ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा। ये सिद्ध होने के बाद में आपका कोई भी काम अटका हुआ नहीं रहता है। ये हर तरह से पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है। जो चाहे काम आप कर सकते हो। तो जो जो मैंने बताया है ये पारद शिवलिंग ऐसे बनाया जाता है। इसकी अगर सच्ची भक्ति भावना से हम करते हैं, बनाते हैं, पूजा चाकरी करते हैं, तो शिव का पूरा अंश हमारे को मिलता है। तो ज़रूर ये जो हमने बताया है इसका ये अवश्य बनाए और भक्तों को भी बताए, ताकि घर बैठे अपनी समस्या का समाधान कर सके। क्योंकि ये बहुत मुश्किल से बनता है, और बनाते समय जब आप घोटते हो तो भी इस मंत्र का जाप करना है। करने के बाद पूजा करते हो तो भी आप इस मंत्र का जाप करना है। ध्यान से सुनिए, ये वैदिक मंत्र है, भोलेनाथ का है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनान मृत्योर्मुक्षे महामृतात्। इस मंत्र का कंटिन्यू आपको जाप करना है, ये पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। फिर इसको सिद्ध होने के बाद में अपने घर पे कहीं इसका स्थान बनाकर रख दो। फिर हर सोमवार के सोमवार इस पे जल दूध चढ़ाइए। आपको जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। परिवार हरा भरा रहेगा, सुख शांति रहेगा। इसकी पूजा कोई भी कर सकता है, चाहे माता बहन हो, चाहे मर्द हो, चाहे भगत हो, चाहे बाबा हो, कोई भी पूजा कर सकते हो। तो हरिओम, खुश रहो हमेशा हमेशा। गुरु महाराज तुम्हारा कल्याण करेगा। हमेशा गौ माता की सेवा करें, माताओं बहनों की इज्जत करें और माता पिता की सेवा करें। हरिओम, आदेश आदेश।